नमस्कार। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक इन लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अद्भुत स्थिति पैदा हुई है। सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने कह दिया था कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे, उनके वकील पेश नहीं होंगे। क्यों नहीं पेश होंगे? आपको पता है। इनके आरोप हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर सुनवाई करती हैं तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल भरी अदालत में ढेर सारे आरोप लगाए थे उनके ऊपर। आरोपों के बारे में बाद में बात करते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि अगर ये सुनवाई करेंगे तो हम उनके सामने पेश नहीं होंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया था और अब उन्होंने तय किया कि हम सुनवाई करेंगे। तो एक स्थिति बनी थी कि कैसे होगी सुनवाई? जब वकील नहीं पेश होंगे तो सुनवाई कैसे होगी? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि सुनवाई होगी, ये पेश नहीं होंगे कोई बात नहीं, इनके वकील पेश नहीं होंगे कोई बात नहीं, हम इस मामले में एमाइकस क्यूरे नियुक्त करेंगे और उसके आधार पर केस की सुनवाई होगी। एमाइकस क्यूरे क्या होता है उसे समझ लेते हैं। एमाइकस क्यूरे लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्ट मित्र। किसी मामले में कोर्ट को लगता है कि उसे किसी की सहायता की जरूरत है तो कोर्ट किसी वकील को एमाइकस नियुक्त कर देता है, कर सकता है। कई मामलों में ऐसा हुआ है। तो लेकिन ये सामान्यतः उस स्थिति में होता है जहां पर मान लीजिए किसी मामले में कोर्ट को कहीं से कोई रिपोर्ट मंगानी है, वहां कोर्ट नहीं जा सकती, जज नहीं जा सकते, तो किसी वकील को लगा देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं एमाइकस, और वो एमाइकस उस पर काम करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोर्ट के सामने उस फैक्ट को रखते हैं। कोई मामला ऐसा हो, कोई ऐसा केस हो जिसमें कुछ रिसर्च करना हो, किसी से बात करनी हो, तो वहां पर एमाइकस अपॉइंट किया जाता है कि वो एमाइकस उन तमाम तथ्यों को लेकर आए और वहां पर अ, पेश करे। किसी मामले में वादी या प्रतिवादी पेश नहीं होना चाहता है, वो अदालत का विरोध कर रहा है या अदालत का बाइकआउट कर रहा है, और ऐसे मामले में एमाइकस नियुक्ति हो, ये मेरे हिसाब से अपने आप में अनूठा मामला है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम तीनों के लिए 3 अमाइकस नियुक्त करेंगे। एमाइकस क्या करेंगे? एमाइकस हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले में क्या बातें कही गई हैं, इनके तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, इनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं, उनको वो हाई कोर्ट में उसी आधार पर वो आर्गुमेंट करेंगे और उसके आधार पर सुनवाई होगी और उसके आधार पर फैसला आएगा। अब यहां पर समस्या ये है कि उस फैसले को अरविंद केजरीवाल मानेंगे क्या, सिसोदिया मानेंगे क्या, दुर्गेश पाठक मानेंगे क्या? ऑब्वियस नहीं मानेंगे। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हम हाई कोर्ट में अपनी बात नहीं रखेंगे, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब जो फैसला आएगा उस फैसले को उन्हें पता है कि फैसला क्या आएगा, अनुमान उनका है, तभी तो उन्होंने बाइकआउट किया। तो फैसला जो आएगा उसके खिलाफ हम अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। तो ये कस्टमरी मुझे लगता है कि एक कोरम पूरा किया जा रहा है, हाई कोर्ट में सुनवाई और उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपनी बातें रखेंगे, वहां पर अपील होगी, सुनवाई होगी। अब ऐसे मामले मुझे लगता है कि कोर्ट का भी समय बर्बाद होगा, लेकिन ये न्यायपालिका की व्यवस्था है और न्यायपालिका ने यही तय किया है कि अगर हाईकोर्ट ने यही तय किया कि इसी तरह से सुनवाई होगी तो होगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली बार होती हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। जजों पे आरोप लगते हैं, जजों से ये कई बार ऐसा हुआ है कि जजों से कहा जाता है कि वो इस मामले की सुनवाई न करें। हालांकि किसी वादी या प्रतिवादी के कहने पर कभी किसी जज ने किसी मामले से खुद को अलग किया हो, ऐसा नहीं होता है। जज कई बार खुद ही किसी मामले से अपने आप को अलग कर लेते हैं इस आधार पर कि अ, उस मामले में जब वो वकील थे वो पेश हुए थे या उनके परिवार से उस केस का कोई मामला कोई संबंध रहा है। तो इस तरह से करके वो किसी न किसी तरह कई बार ऐसे मामलों में कई बार जजेस रिक्यूज कर लेते हैं, उस केस से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है अ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर, बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहली बात तो उन्होंने ये लगाया था कि निचली अदालत से मामला जब हाई कोर्ट आया तो बिना इनके पक्ष सुने ही निचली अदालत की टिप्पणियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा
अधिवक्ता परिषद जो बीजेपी और संघ की आनुषंगिक इकाई है, उसके कार्यक्रम में जाती रही हैं, 4-4 बार गई हैं। उस विचारधारा से प्रभावित हैं, जिस विचारधारा का ये लोग विरोध करते हैं। ऐसे में उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक और आरोप इन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के बेटा और बेटी दोनों वकील हैं और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं, जिसके मुखिया हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो इस मामले में सीबीआई के वकील हैं, और इस आधार पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। इन सारे आरोपों को जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ने खारिज किया था। उसके बाद से आपने देखा कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा का एक बयान उन लोगों ने सार्वजनिक किया था, जिसमें वो कहती हैं कि मैं जितनी बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में आई हूँ, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ है। और इस आधार पर सवाल खड़ा किए गए थे, जिन्होंने कहा कि भाई हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है और इसलिए हम इस मामले में आपके सामने पेश नहीं होंगे। तो ये अनूठा मामला है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा इसके पहले नहीं हुआ था। तो ये कानून की किताब में एक नया अध्याय, नई बात आएगी, और हम लोग जब अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि जब कोर्ट कवर करते थे तो हमने ऐसा भी मामला देखा था। तो एमाइकस क्यूरी मेरी हमने इसके पहले भी ये बताया था कि ऐसे में क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हमने एक संभावना बताई थी कि कोर्ट इस मामले में एमाइकस नियुक्त कर सकता है। तो कोर्ट ने एमाइकस नियुक्त कर लिया है और अब इस मामले में सुनवाई होगी। फिर जब सुनवाई होगी, जो कुछ आएगा अपडेट मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।